चलिए आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। कल हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन देखा था। जो ईएमएफ इक्वेशन हमने निकाली थी वो आपकी थी E इज इक्वल टू 4.44 F पाई एम एन। ये कल हम लोगों ने ड्राइव किया है। मैंने आपको बताया था अगर हम इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी में निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E1, नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो जाएंगे। और अगर हम इंड्यूस ईएमएफ E2 निकाल रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में तो सेम पूरा रहेगा। बस यहाँ पे जब N1 नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिए थे वहां पे क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा। बाकी जो है आपके 4.44 FIM ये सेम रहेंगे। तो ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन है। और जब हमने इसका रेशियो निकाला था तो मैंने आपको बताया था, जब रेशियो में निकाला था तो वो आया था आपका E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। और ये जो था इक्वल, क्योंकि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है और जो लॉसेस हैं वो कम होते हैं, तो हमने मान के चला था जो V1 की वैल्यू जो होगी वो E1 के बराबर होगी और जो V2 होगा वो E2 के बराबर होगा, क्योंकि जो V2 है वो हमारा नो लोड वोल्टेज हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो V1/V2 इज इक्वल टू E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। और मैंने आपको बताया था जो आपका करंट का जो रेशियो है वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका I2/I1। ये कल हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन देखा, ठीक है। इसी भी बेसिस पे आपका ये न्यूमेरिकल है। इसको मैं रीड आउट करती हूँ। A 10 kVA transformer having 50 turns on primary side and 10 turns on secondary is connected to 440 volt 50 hertz supply. Calculate, हमें कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वोल्टेज, फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये 10 kV है। 10 kV का मतलब क्या होता है? 10 kV का मतलब है कि आपकी जो रेटिंग आपको दी हुई है वो कितना दिया हुआ है आपको, 10 kV है। 15 टर्न्स ऑन प्राइमरी मतलब जो N1 की वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 50 टर्न्स। 10 टर्न्स ऑन सेकेंडरी मतलब N2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 10, इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ आपने जो V1 है उसको कितना, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कितना सप्लाई दे रहे हो आप, 440 वोल्ट, है ना। मतलब V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 440 वोल्ट। 50 का फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज आपको गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब आपको V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट आपको I1 I2 की वैल्यू कनेक्ट करना है और आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दी कोर, है। तो हमें यहाँ पे निकालना है V2 की वैल्यू। यहाँ पे फुल लोड प्राइमरी मतलब I1 एंड I2 की वैल्यू निकालना है, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स मतलब IM की वैल्यू निकालना है। गॉट माय पॉइंट। 10 kV मतलब ये आपको रेटिंग दिया हुआ है, ये आपकी रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, गिवन दिया हुआ है आपको। 50 टर्न्स मतलब N1 की वैल्यू है, 10 टर्न्स मतलब ये N2 की वैल्यू है, 440 वोल्ट ये गिवन है आपको V1 और ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब सेकेंडरी वोल्टेज सपोज अब सोल्यूशन देखिए तो आपको निकालना है V2। तो हमें पता है जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ये हमें पता है। ये भी मैंने आपको बताया जो रेशियो होता है वो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। V1 की वैल्यू गिवन है 440 वोल्ट, V2 हमें निकालना है, N1 आपका है 50, N2 आपका 10 है, तो आप V2 निकाल पाओगे, है ना। I1 निकालना है मुझे, तो ये जो करंट होता है वो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था KVA। तो आपका KVA दिया हुआ है इंटू 10⁻3, क्योंकि आपका जो किलो में दिया हुआ है हमें किलो में नहीं चाहिए, तो आपका जो करंट आएगा वो किलो में आएगा, ठीक है, अपॉन V1। I2 कैसे निकालोगे, I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी KVA इंटू 10⁻3 अपॉन V2। ये हो गया आपका V2। तो ये हो गया I1, ये हो गया आपका I2। केवी कितना दिया हुआ है आपको, KVA मतलब 10 kV दिया हुआ है, रेटिंग दिया है, केवी का मतलब रेटिंग दिया हुआ है। तो केवी की हमें 10 kV दिया हुआ है, 10⁻3 हमने किया, अपॉन V1 हमें दिया हुआ है 440। तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी सेम I2 में, केवी हमें पुट करना है 10 इंटू 10⁻3 अपॉन V2 हमने अभी निकाला है V2। जब आप निकालोगे रेशियो तो आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको I1 और I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, अब फ्लक्स किसमें आता है, हमने पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो आपको हर समय इंड्यूस ईएमएफ के साथ, इंड्यूस ईएमएफ की जो आपने इक्वेशन निकाली उसी से आप फ्लक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 4.44, है ना। सपोज किसी से भी निकाल सकते हो आप, इवन से निकाल लो, इवन 4.44। एफ आपको दिया हुआ है, फाइव हमें निकालना है, और N1 अगर इवन ले रहे तो N1। और हमें पता है जो V1 की जो वैल्यू है वो इवन के बराबर होती है ना। ये मैंने आपको बताया जो V1 की वैल्यू होती है वो इवन के बराबर होती है। तो V1 कितना दिया हुआ है 440, तो यहाँ पे आप रखेंगे 440,
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिले हैं 50, तो आप 5m निकाल सकते हो। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 5m की वैल्यू। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो आपको जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो आपका आएगा 88 वोल्ट, है ना। E2 की वैल्यू V2 के बराबर होगी तो जब आप कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लोडिंग की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं हमारा नो लोड है, हमारा ट्रांसफार्मर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो E2 की वैल्यू V2 के बराबर होगी 88 वोल्ट। फुल लोड प्राइमरी करंट जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 22.7272 एम्पियर। सेकेंडरी करंट आप निकालेंगे 113.6363 एम्पियर, और जब फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 39.6396 मिली वेपर। ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करना है आपको, ये आप कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 350 प्राइमरी, मतलब ये N1 की वैल्यू दी हुई है, हम लिखते भी जाते हैं ना क्या क्या गिवन है आपको, एंड 1050 सेकेंडरी टर्न्स दिया हुआ, मतलब ये N2 की वैल्यू दी हुई है। द प्राइमरी इज कनेक्टेड 400 वोल्ट, मतलब ये V1 दिया हुआ है, 50 मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई जैसे पहला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही है। इफ द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये कोर का एरिया कितना दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, ये हम सबको पता है। तो आपका जो एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसको आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो 50 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, और ये चेंज हो गया आपका मीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ द कोर, ये एरिया ऑफ द कोर है, ये कितना आ गया आपका 15 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है B, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालना है तो हमको जो फ्लक्स लेना पड़ेगा वो भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ये सभी लोगों ने, आप लोगों ने पिछले में पढ़ा होगा। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, आपको क्या निकालना है, E2 की वैल्यू निकालना है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना इंड्यूस होगा। ठीक है। तो फ्लक्स फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के लिए हमें मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू पता होना चाहिए, और मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम फ्लक्स आपको तभी पता चलेगा जब आप इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे। ठीक है ना। तो हमें V1 पता है, V1 E1 के बराबर होता है, तो हम E1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने पीछे लिखा था फॉर्मूला 4.44 F 5m N1, है ना। और जो E1 की वैल्यू है, जो E1 है वो V1 के बराबर होता है, और V1 हमको दिया हुआ है 400 वोल्ट, तो आप इससे 5m निकाल लेंगे, और अगर आपका 5m आ गया, आप इसे 5m कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी वैल्यू 5m की आएगी वो आप यहाँ पे पुट करिएगा। एरिया अभी आपको पता है, एरिया आपको ये दिया हुआ है, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है। आपके पास E1 आ गया है, सॉरी E1 है, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी पता है, तो आपको पता है E1 बाई E2, ये हम सिंपल रेशियो से निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, रेशियो से हमारा 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। N1 बाई N2, N1 पता है हमें, N2 पता है, E1 पता है, तो आप E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आपका जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0296 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो आपका E2 आएगा वो आएगा 1200 वोल्ट, है ना। देखिए आपका जो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 350 और सेकेंडरी में 1050, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा, इट मींस आपका जब अप ट्रांसफॉर्मर है तो आपको 400 वोल्ट से ज्यादा ही वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी में। ठीक है। तो ये